नमस्कार किसान साथियों, आप देख रहे हैं इस समय लगातार मौसम में बहुत ज़्यादा बदलाव हो रहा है। कई दिन से तेज बारिश, रुक रुक कर बारिश, कभी तेज धूप और धूप भी ऐसी निकलती है चिलचिलाती हुई। तो धूप और अचानक से मौसम का जो बिगड़ना है वो धान की बालियों में पानी का भरना किसी हद तक हमारी फसल के अंदर नुकसान पहुंचा सकता है। यह है किसान भाइयों मौसमी बदलाव है। इसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपनी धान की जो फसल है उसको सुरक्षित करने के लिए, उसको नुकसान से बचाने के लिए कुछ प्रयास कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से ऐसे कुछ कामों के बारे में जिनके द्वारा धान फसल की जो पैदावार है, जो नुकसान है उसको बचाया सकता है और पैदावार को, जो भरपूर पैदावार की एक उम्मीद रहती है, उसको सुरक्षित किया जा सकता है। तो किसान साथियों से अनुरोध रहेगा वीडियो में आखिरी तक बने रहें। जिन किसान साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर करें, जिससे आगे भी किसान साथियों को इस चैनल के माध्यम से जानकारी मिलती रहेगी। किसान साथियों, इस जो वीडियो है हमने इसमें 3 स्टेज यानी कि धान की गबोट अवस्था, धान में बालियों का निकलना और दानों का भराव होना, 3 स्टेज की जानकारी एकत्रित की है। इन स्टेजों के जिन किसान भाइयों की धान फसल है वो कैसे इसका समाधान करें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जिन हमारे किसान साथियों की धान फसल गबोट अवस्था में वो क्या करें। अक्सर किसान साथियों आप देखते होंगे धान की जो अवस्था होती है गबोट अवस्था, उसमें कुछ हमारे किसान साथी यूरिया का प्रयोग करते हैं। जैसे ही यूरिया का प्रयोग करते हैं, 3-4 किलो बीघा यूरिया का प्रयोग करते हैं तो धान की बालियों का निकलना शुरू होता है। तो वो किसान भाई यूरिया को, जैसे मौसम ख़राब चल रहा है और कुछ दिन और ख़राब जैसे मौसम रहता है, तो कोशिश करें यूरिया से बचाव की, यानी कि यूरिया का इन दिनों में बिखराव ना करें, जिससे जो बालियाँ हैं वो कम से कम निकलें। अब बात कर लेते हैं हमारे जिन किसान साथियों की जो धान की बालियां हैं निकल चुकी हैं, परागण की स्थिति है, लगातार मौसम में बदलाव हो रहा है, हवा तेज़ चल रही है, बरसात तेज़ हो रही है, तो परागण की स्थिति में जो नुकसान होता है, तो वो किसान साथी इस समय इससे बचाव के लिए पोटास का प्रयोग करें। पोटास का क्या काम रहेगा, आपके जो पौधे हैं बिगड़ते हुए मौसम को बर्दाश्त कर सकेंगे, यानी कि पोटास के प्रयोग से जो बदलता हुआ उसको सहन करने की क्षमता प्रदान होगी। इसके लिए किसान साथियों आप 0050 यानी कि 1 से 1.5 किलो मात्रा को प्रति एकड़ के लिए प्रयोग कर लें। दानों का अच्छा भराव देखने को मिलेगा। मौसमी सिस्टम जो लगातार मौसम बिगड़ रहा है उससे फसल का बचाव होगा, फसल में जो परागण हो रहा है अच्छी स्थिति में होगा। और इसके साथ किसान भाइयों आप 20% जो बोरान आती है 100 से 150 ग्राम मात्रा को प्रति एकड़ के लिए भी प्रयोग कर लें। शाम के समय 2 से 3 बजे के आसपास स्प्रे करें, यानी कि छिड़काव करें। और अगर इस समय 2 से 3 घंटे भी मिल जाते हैं तो ये भी इस बिगड़ते हुए मौसम में काफ़ी रहेंगे। तो किसान भाइयों पोटास का प्रयोग इस स्थिति पर जरूर कर लें जब आपके धान में बालियाँ निकल चुकी हैं। अब उन किसान साथियों के बारे में बात कर लेते हैं जिन हमारे किसान साथियों की बालियां निकल चुकी हैं, दानों का भराव हो रहा है और इस समय जैसे कभी कभी बारिश के साथ तेज़ हवा आती है और उस समय धान की फसल गिर जाती है। अगर धान की फसल गिरती है तो बालियों में कालापन आता है, बालियों में गलाव हो जाता है, जिससे धान फसल से जो उम्मीद है एक अच्छी पैदावार की किसान साथियों को, उसमें काफ़ी नुकसान देखने को मिलता है। तो इस स्थिति में हम अपनी धान की फसल का कैसे बचाव करें। तो किसान साथियों इस समय धान की फसल में जब आपकी बालियां निकल रही हैं और अगर फसल झुक रही है तो कोई दिक्कत नहीं, और आपको लगता है कि हमारे इस खेत में धान की जो फसल है वो गिर सकती है, यानी कि किसान साथियों छिड़काव में आपको जो फंगीसाइड है उसका प्रयोग करना है, जिससे धान फसल आपकी अगर गिर भी जाती है तो उतना नुकसान देखने को ना मिले। तो इसके लिए किसान भाइयों आपको 2 फंगीसाइड लेने हैं जो हम आपके साथ जानकारी साझा कर रहे हैं। एक तो है किसान भाइयों एजॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल, यानी कि एजॉक्सिस्ट्रोबिन और टेबुकोनाजोल, ये बाज़ार में आपको जो कंपनियां हैं वो अलग अलग कंपनियों का जो टेक्निकल है ये मिल जाएंगे। एक तो आपको इनका प्रयोग करना है। अगर इसका प्रयोग नहीं करते हैं तो दूसरा जो टेक्निकल है किसान भाइयों वो है डाइफाइकोनाजोल और एजॉक्सिस्ट्रोबिन, यानी कि जो दूसरा टेक्निकल है वो एजॉक्सिस्ट्रोबिन और डाइफाइकोनाजोल है। इन दोनों फंगीसाइडों में से किसी एक का चयन कर आप अपनी धान फसल में, जब लग रहा है कि हमारे खेत में फसल झुक सकती है, ज़्यादा गिर सकती है, उस समय किसान साथी फसल को गिरने से पहले इन फंगीसाइड का
प्रयोग कर लें, जिससे नुकसान नहीं होगा। और उम्मीद करते हैं किसान साथियों, चाहे गबोट अवस्था में यूरिया के प्रयोग में देरी करना या जो गबोट अवस्था के बाद बालियाँ निकल चुकी हैं, परागण की स्थिति चल रही है, उस समय आप 0050 और बोरान का प्रयोग करना, या इस समय इन दोनों फंगीसाइडों में से किसी एक फंगीसाइड का प्रयोग कर आप अपनी धान की फसल में इस बिगड़ते हुए मौसम में जो बदलाव हो रहा है उससे फसल को सुरक्षित कर एक अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। उम्मीद करेंगे ये जो जानकारी है इससे आपको निश्चित फ़ायदा देखने को मिलेगा। वीडियो में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहें हमारे साथ। जय जवान जय किसान।